दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने सुना होगा एक गाना नरेंद्र सिंह का काफ़ी फेमस गाना है, सभी धानी देहरादून खानी पेड़ी देहरादून छाछ छोली पहाड़ों में और घ्यो की माणी देहरादून जी। तो दोस्तों इस पे हमने कुछ लाइनें बनाई है, सभी धानी गैरसैन खानी पेड़ी गैरसैन। और एक आपने जो नरेंद्र सिंह का एक और गाना है, उस गाने को भी आपने सुना होगा कि मुझको पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो गाना, मुझको पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। लेकिन आज हम एक उसी पे एक लाइन बनाई है हमने कि मुझको देसी मत बोलो मैं गैरसैन वाला हूँ, गैरसैन वाला हूँ। मुझको देसी मत बोलो मैं गैरसैन वाला हूँ, गैरसैन वाला हूँ। और वो जो नरेंद्र सिंह का एक गाना था, तो वो भी मैंने बता दिया आपको कि वो था कि सभी धानी देहरादून और छाछ छोली पहाड़ों मार घ्यो की माणी देहरादून। तो अब उसका एक है कि अगर गैरसैन राजधानी होती तो फिर वही होता कि सभी दाणी गैरसैन खानी पेणी गैरसैन, अरे छाछ छोली पौड़ी माँ घ्यो की माणी गैरसैन, सभी दाणी गैरसैन खानी पेणी गैरसैन। तो दोस्तों इस समय हम गैरसैन में मौजूद है और चूंकि अगर मैं ये बता रहा था अगर राजधानी होती यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहा जाता। तो बहरहाल हम गैरसैन में पहुंच चुके हैं और आप देखो अगर यहाँ पे राजधानी होती तो क्या किस प्रकार का नज़ारा होता। ये गैरसैन मुख्य बाजार है संभवतः, ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए आप, गैरसैन का ये मुख्य बाजार है। तो कमोवेश वहाँ यहाँ पे आपको उतना अच्छा मतलब थोड़ा जो बुनियादी सेवाएं होती हैं ना, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उस ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे अगर यहाँ पे राजधानी हो जाती तो राजधानी होकर जिस ढंग से दिखाई देता। लेकिन अब क्या कहें इसको कि एक समय जबकि उत्तराखंड आंदोलन के अगर आप नेपथ्य में जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, अतीत के पन्नों को पलटें तो एक समय जब यहाँ उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था 90 के दशक में, तो उस समय राजधानी जो थी प्रस्तावित और अंतिम निर्णायक रूप से गैरसैन में बनाई जाने ही प्रस्तावित हुई थी। आप 1992-93 में और 1990 के बाद जब उत्तराखंड आंदोलन राज्य आंदोलन चरम पर था। लेकिन 2000 आते आते स्थितियाँ ये हो गई कि अचानक से अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई गई और उसके बाद वो अस्थायी बनती गई। और हालांकि यहाँ पे थोड़ा खाना पूर्ति के लिए बनाई गई भराड़ीसैंण, यहाँ से आगे है मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7-8 किलोमीटर जो भी है वो है भराड़ीसैंण जी। लेकिन भराड़ीसैंण में न तो अभी आपको पता होगा जो विधानसभा सत्र है वो बहुत कम चला था, बहुत ज़्यादा नहीं चला था वो विधानसभा सत्र। तो ज़्यादातर ये होता है कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी जगह पे बनाया गया, वो भी गैरसैंण में नहीं है, गैरसैंण से थोड़ा हट के है, ऐसी जगहों पे बनाया गया है जो एक प्रकार से मसूरी जैसा पिकनिक स्थल है। तो संभव तो लगता है कि वो शायद अपनी सुविधाओं के लिए ज़्यादा बनाया गया है भराड़ीसैंण, कि जब देहरादून में गर्मी पड़े और ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो तो भराड़ीसैंण में जाया जाए जी। और जब सर्दियों में बर्फ़ के लुत्फ़ उठाना हो तो शीतकालीन सत्र के लिए यहाँ पे भराड़ीसैंण में आ जाते हैं बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो गैरसैंण तो आज भी वही है, गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाया। लेकिन गैरसैंण आप देख सकते हैं न तो यहाँ पे आपको सड़कें बढ़िया दिखाई देंगी, न जैसे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग का दिखाई देगा जैसा होना चाहिए था। तो आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा पूरा दिखाई रहा हूँ मार्केट कैसा है यहाँ पे, और राजधानी अगर होती तो यहाँ पे किस ढंग का होता ये देख लीजिए आप। तो राजधानी क्यों नहीं बन पाई, ये शायद हमारे यहाँ के जो सरकारी नुमाइंदे हैं उस समय भी जो लोग थे शायद कह सकते हैं उनकी कमियां रही होंगी, जो भी रहा होगा। ये देख लीजिए आप रोड के क्या हालात हो रखे हैं।
तो ये है साहब गैरसैंण, आप देख लो किस ढंग से हैं। और अगर वाकई में उस समय जो हमारे नेता हैं, हमारे जो शासक प्रशासक रहे हैं, और अगर जिस ढंग से मतलब उत्तराखंड आंदोलन के समय पे गैरसैंण को राजधानी बनाने प्रस्तावित था, अंतिम निर्णय लिया गया था, उसके बाद अचानक से अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई गई। तो वो अस्थायी राजधानी बनने के बाद वो अस्थायी बन गए, भराड़ीसैंण कह सकते हैं, एक खानापूर्ति के लिए कह सकते हैं। ये देख लीजिए, ये है, यहाँ पे ही बाजार खत्म हो जाता है। और ये आसपास के कुछ नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। ये भराड़ीसैंण आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से वो जो टॉप में दिख रहा है वो है शायद, वीडियो बना, ये है साहब, ये भराड़ीसैंण ऊपर टॉप में देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। यानी मुझे तो हमें भी अभी वहीं निकलना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं गैरसैंण के जो हालात हैं तमाम वो आपको दिखाते हुए ये देख लीजिए आप क्या किस प्रकार से यहाँ पे है। रोड वगैरह भी जो है वो भी उतनी बढ़िया है नहीं जितनी बढ़िया होनी चाहिए थी यहाँ पे सड़क। ये देख लो साहब गैरसैंण का मुख्य बाजार जो आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे पूछने की भी कोशिश करेंगे, अगर कोई हमें मिल गया कि अगर राजधानी बनती तो क्या हालात होते, राजधानी नहीं बनी तो क्या हालात हैं। और गैरसैंण जो है वो पिछले 25 सालों में देहरादून तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन गैरसैंण कितना बदला है कितना नहीं बदला है वो एक देखने वाली बात होगी। तो अभी तो दुकानों में बैठे लोग धूप सेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देख लो आप, ये देखिए। तो इस बीच अचानक से ही रैली के भी दर्शन हो गए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैं पूछने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे कुछ लोग हैं, बस स्टैंड भी है यहाँ पे, और ये मुख्य मार्केट भी हम आपको दिखा चुके हैं। और यहाँ पे अगर कोई बोलेगा, कुछ बोलने वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं। आप कुछ बोलेंगे क्या? बोल नहीं है लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा आप बोलेंगे कुछ क्या? कौन बोलेंगे? तो दोस्तों लोग बोलने से कब कतरा रहे हैं, सरकार को दोष देते हैं पीठ पीछे। तो कैमरे के सामने भी बोले तो सरकार तक भी बात पहुंचे, लेकिन समस्या ये है कि आदमी बोलने से कतराता है और जैसे घर में जाता है वैसे बोलते हैं मंत्री संतरी सब खराब है, सरकार भी खराब है, शासन प्रशासन भी खराब है, सब खराब है। लेकिन जब बोलने की बारी आती है, जहां पे बोलना चाहिए निर्णायक मौके पे, वहां पे नहीं बोलते हैं। तो हमारा पूछने का कारण ये है कि हमारा जो पहाड़ों का सफरनामा है वो लगातार जारी है, और इस सफरनामे में हम गैरसैंण में हैं। तो गैरसैंण में हम जानना चाह रहे थे कि अगर राजधानी होती तो क्या होता यहाँ पे, और राजधानी क्यों नहीं बनी। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्या कारण नहीं बने? आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? वहाँ भी आए जो यहाँ भी कहाँ गए, मजबूत भी कहाँ गए वो? कोई है नेता लोग हैं कोई जो बोलते हैं? जरा आओ बाहर, जब भाषण करो इसमें क्यों राजधानी। थोड़ा परिचय भी दीजिए और बताइए कि राजधानी न बनने से यहाँ पे क्या नुकसान हुआ, और थोड़ा परिचय भी दीजिए और बता दीजिए। मेरा नाम मनोज प्रसाद गौड़ है, मैं यहीं का नागरिक हूँ, लोकल। तो राजधानी, मेन मुद्दा राजधानी का जो गैरसैंण का था, सभी की जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी कि राजधानी गैरसैंण ही बनाया जाए। लेकिन कारणवश ये हुआ कि कुछ उठक पटक बोलते जिसको कि आप जानते होंगे। तो गैरसैंण में एक तो व्यवस्था उस ढंग की नहीं है कि जिस ढंग से यहाँ पर राजधानी बनाई जाए। अगर यहाँ पर राजधानी जो अगर पहले डिस्ट्रिक्ट बन जाए, यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब डॉक्टर की समस्याएं, मतलब यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, फिर वहाँ से वो और बाहर भेज दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो राजधानी भी
स्वतः ही बन जाएगा गैरसैंण के अंदर का। जो विधानसभा आपका जो भराड़ीसैंण बना है उसका क्या उसका फिलहाल तो कोई फायदा है नहीं। वो क्या लगता है आपको, वो नेताओं की पिकनिक है? हाँ, वो बनाने का? ये समझ लो आपकी फिलहाल यही समझिए जो आप बोल रहे हैं, मतलब ये है कि तो उसमें 2000 करोड़ खर्च हुए हैं, तो किसके लिए खर्च हुए हैं? ये तो जनता के भले के लिए खर्चा हुआ है, लेकिन ये है कि मतलब प्रेजेंट टाइम पे कोई भी ये नहीं चाहता कि, चाहते तो हर कोई है कि गैरसैंण में राजधानी बने, सब इधर उधर चाहते कि गैरसैंण राजधानी बने। लेकिन जब गैरसैंण को देखते हुए यहाँ का लोकेशन जो गैरसैंण देखते हैं तो बोलते हैं यहाँ राजधानी बना के क्या फायदा, क्योंकि गैरसैंण अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, मेन तो मूलभूत सुविधा तो डॉक्टर जो चीज होगा, रोडें ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बड़ा नेता आ भी गया, कोई बड़ा डॉक्टर न कोई अगर बाई चांस बड़ा आ भी गया और उसके लिए मूलभूत सुविधाएं ना मिले हॉस्पिटल में, तो क्या करेगा यहाँ पर। अब भराड़ीसैंण में ठंड पड़ती है ठंडों के महीने में, तो वहाँ पर कोई अधिकारी तो टिक नहीं सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। भाई क्या नाम बताया आपने? आपका नाम बताओ। क्या नाम बताया आपने? महेश। हाँ। तो मनोज प्रसाद जी गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि पहले तो यहाँ पे भाई वो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए था, और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बना तो फिर राजधानी तो फिर दूर की कौड़ी साबित होती है। एक बार तो डिस्ट्रिक्ट ही बन जाता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात थी। तो चलते चलते मेरे ख्याल से अब शायद कोई आप कुछ कहना चाहेंगे क्या ये डिस्ट्रिक्ट के संबंध में या राजधानी के संबंध में, कि यहाँ पे राजधानी तो सब कुछ था जब 1992, 94 और 96, 2000 तक भी, अचानक से देहरादून राजधानी बनाई जाती है, और उसके बाद भराड़ीसैंण में अस्थायी राजधानी, पता नहीं क्या वो है, क्या मंतव्य है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या आप परिचय भी दीजिए, और क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया गया, उसके कितने नुकसान हुए, और क्या आप चाहते हैं आगे क्या होना चाहिए गैरसैंण में, क्योंकि गैरसैंण के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है, और कितना बदलाव आया है गैरसैंण में। देहरादून तो बहुत बदल गया, चमक गया 24 साल। गैरसैंण में झंडे डंडे लहराए जा रहे हैं। फिर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ गैरसैंण में जो बनाने को कह रहे थे वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने रायपुर में राजधानी का घोषणा कर दिया है, राजधानी की बिल्डिंग है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इन्होंने जो 2000 करोड़ खर्च किए हैं वो अपनी पिकनिक मनाने के लिए किए हैं, कि गर्म पड़ेगा तो वहाँ ठंडे जो वातावरण है उसका आनंद लेंगे। हाँ, तो ये 2000 करोड़ खर्च किसके लिए हुए हैं? वो नेताओं के लिए हुए हैं, नौकरशाहों या शासन प्रशासन वाले लोगों के लिए हुए हैं, या वाकई में भराड़ीसैंण आम जनता के लिए फायदा मिला उसको? 2000 करोड़ ये पूरे नहीं हुए, नेताओं ने कुछ खा दिए हैं, कुछ ठेकेदारों ने खा दिए हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप पर्यटक स्थल बनाओ, इसको पर्यटक स्थल बनेगा, अच्छी बात ही, लेकिन हमारी जो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए बात कर रहे थे, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी तक नहीं हुई है। यहाँ आते हैं ये पिकनिक मनाने के लिए, 4 दिन आते हैं, सस्ता चलता है, 4 दिन आते हैं, 4 दिन के बाद भाग जाते हैं। तो सुना आपने 4 दिन चले अढ़ाई कोस जी, सब कुछ हवाई हो जाता है, वादे इरादे सब होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक सांसद या जो भी है, नगर निकाय में सभासद से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर तमाम चीजें नगर पालिकाओं में, उसके बाद उनके दावे भी उड़ जाते हैं, उनके वादे इरादे भी उड़ जाते हैं, और वो भी गायब हो जाते हैं, वो भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थितियां आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की आवाज कहाँ रह जाती है, और ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जब लोकतंत्र की वास्तविक लोकतंत्र की उससे फायदों से बाहर हो जाएगा, तो लोकतंत्र की दहलीज पे आम जनमानस की आवाज पहुंचेगी। तो पहुंचेगी कैसे? बहरहाल हम आम जनमानस की आवाज आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े थे, क्या नाम बताया आप? बलवंत सिंह पंवार, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। अच्छा, तो बलवंत सिंह पंवार जी थे, वो राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, और उत्तराखंड आंदोलन का वो दौर था जब सभी लोग पहाड़ों से लेकर और बाबर तराई के मैदानों से लेकर सभी लोग एकजुट एक मत होके एक मंच पे आए थे, और उस समय मतलब आप लगा सकते हैं फाइनली और अल्टीमेटली ये था कि राजधानी गैरसैंण ही बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया, इसका दोषी कौन है, क्या है, ये अलग से हम इस पे कभी सोच विचार करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन जो कहेगी आखिर फैसला जनता जनार्दन को ही करना है। अभी भी गैरसैंण के नाम पे राजनीति तो बहुत कुछ होती है, लेकिन राजधानी तो अभी भी दूर की कौड़ी है।
और वो राजधानी कब बनेगी, कब नहीं बनेगी, और जो विकास की बात की जा रही, विकास के पैमाने पे मैंने अभी गैरसैंण का आपको दिखा दिया, आगे भी दिखाया, सड़क क्या बनी है, कैसा है, सब कुछ बदला, नेता बदले, सत्ता सियासतें बदली, चुनाव बदले, तारीखें बदली, साल दर साल बदलते गए और 24 साल बीत गए। विकास 1 साल 2 साल के बाद उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचा उत्तराखंड का विकास, और 24 साल का विकास हो चुका है, लेकिन वो विकास है कहाँ, कहाँ गायब हो चुका है वो विकास। उस विकास की ढूंढ करेगा तो करेगा कौन, और किसने वो विकास गायब कर दिया, वो आप गैरसैंण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ बदला, सत्ता बदली, सियासत बदले, सत्ता सियासतदान बदले, नेता बदले, मंत्री बदले, शासक प्रशासक बदले, नहीं बदला तो जनता का दुश्वारियां, आम जनता की समस्याएं, और जो बुनियादी ढांचे की लापरवाही है, बुनियादी ढांचे का जो हिसाब किताब है, वो हम आपको दिखा चुके हैं कि गैरसैंण आज भी उसी स्थिति में है जैसे उत्तराखंड आंदोलन 90-94 के दशक में हुआ करता था। वही सड़कें, सब कुछ वही, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। तो कह सकते हैं कि बदलेगा भी, तो बदलेगा कैसे जब यहाँ के ही नेताओं से, हमारे बेस के निकले हुए जनप्रतिनिधियों ने ही भ्रष्टाचार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए, और भ्रष्टाचार की आंधी ऐसे चली कुछ उत्तराखंड में कि उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां ही उड़ा दी। तो ऐसे में कैसे कुछ हो पाएगा समावेशी समग्र विकास, ये बड़ा सवाल रहता है। सवाल कई हैं, और अभी शायद कुछ कहना चाहिए बलवंत सिंह जी ना, कहिए आप। ये जो हम उत्तराखंडियों ने जो ये राज्य बनवाया था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये विधायक बन रहे हैं इनके लिए तनख्वाह बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमारे जितनी मांग थी वो मांग आज तक पूरी नहीं। ये राज्य बना किसके लिए, ये भराड़ीसैंण ये राजधानी बनी तो बनी किसके लिए, फिर किसके लिए बनी ये राज्य, किसके लिए? पहाड़ के लिए बनी है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी तो पहाड़ में विकास होगा। लेकिन बनी नहीं तो अब राजधानी देहरादून किसके लिए बनी है, ये भराड़ीसैंण किसके लिए बनी है, आम जनता के लिए बनी है या सिर्फ नेताओं मंत्री संतरी? ये नेताओं के लिए बनी है, आम जनता के लिए नहीं बनी हुई है, क्योंकि आम जनता के लिए बनी रहती तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनती, पहाड़ का विकास होता। यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, हमको आने जाने में परेशानी हो रही है ना। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन इनको विधायकों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, अपने पेंशन बढ़ानी है, इन्होंने अपने वो बनाना है, अपना नाम आगे करना है। लेकिन जिन्होंने इसमें ये राज्य बनने में जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, आहुति दी है, इनके लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने आज तक। तो चलिए, इन्होंने बोलने का साहस भी तो किया है कम से कम। आज स्थितियां उलट हो चुकी हैं, नेता तो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन जनता जो 90 के दशक में जनता बोलती थी और शासक प्रशासक राजनेता सुनते थे, आज जनता कुछ नहीं बोलती है, जनता खामोश है। और जनता की ये खामोशी इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, जनता खामोश रहेगी। आज ये है कि 90 के दशक में जनता बोलती थी, नेता सुनते थे और सुनना पड़ता था। आज नेता बोलते हैं, जनता चुप रह जाती है। तो ये चुप्पी, ये जो खामोशी आम जनता जनार्दन की है, ये बदलाव की डगर पे ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? ये खामोशी जो है तूफान से पहले की खामोशी है, या लोगों ने खामोश रहना ही स्वीकार कर लिया है, या सरकार ने ऐसे बना दिया है माहौल कि अब खामोशी ही जनता की तकदीर बन गई है, जनता की नियति दशा या दिशा सब कुछ बन चुकी है। तो क्या कहेंगे, ये हम भविष्य में छोड़ देते हैं, भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है ये भविष्य ही जाने। मार्केट का थोड़ा हम आगे भी दिखाते हैं, ये स्थितियाँ आप देखें सड़क से लेकर, और ये तकरीबन ये जो भी हालात बदले हैं, तारीखें बदली, साल बदले, और सत्ता सियासतें बदली, मंत्री संतरी बदले, तारीखों के बाद साल दर साल बदलते गए, 24 साल हो गए। लेकिन गैरसैंण जो कभी राजधानी बनने वाली थी, आज उसकी हाल जस के तस है। तो ये गैरसैंण के नाम पे जो तमाम राजनीति चलती है, ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं इस राजनीति में कितनी सच्चाई है और कितने सपने और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। सपनों का सौदागर है तो है कौन, और सपनों का सौदागर बन के जो जनता जनार्दन को सपने दिखाए जाते हैं, उन सपनों के झूठ और सच के बीच आदमी कहाँ उलझ के रह जाता है। वादों इरादों, संकल्प विकल्प, वादों इरादों और प्रचार प्रसार, और जो सत्ता सियासत के लिए जोड़ तोड़ होता है, जालसाजियां होती हैं, सियासी तिकड़मबाजी होती है, और सहमत का जो खेल खेला जाता है। गैरसैंण में अभी कुछ लोग हमारे साथ, हालांकि लोग बोलने से कतरा रहे हैं। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्थितियां ये है कि जब उत्तराखंड आंदोलन लड़ा जा रहा था तो जनता में इतने जोर से बोलती थी जनता कि नेताओं के पांव तले जमन खिसक जाती थी, और वो सोचने पे और वो जनता के बीच आने पे मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि नेता इतने लंबे चौड़े 2-2, 3-3 घंटे के भाषण देते हैं, लेकिन जनता कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आखिर ये जनता खामोश क्यों है, आप थोड़ा परिचय भी दें, और जनता क्यों खामोश रह जाती है,
और सिर्फ घर में बैठ के क्यों सरकार को दोष देती है, राजनेताओं को दोष देती है, और जहां पे बोलना है निर्णायक मौके पे वहां पे बोलने से क्यों कतराती है जनता? क्या माजरा है? मतलब जनता जनार्दन का है। आज जो कहते हैं कि बदलाव जनता जनार्दन ही करेगी, लेकिन बदलाव तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। जनता खामोश क्यों है? एक जमाना था जब जनता बोलती थी और नेता सुनते थे, नेता कम बोलते थे, जनता ज्यादा बोलती थी। आज ये है कि जनता कुछ नहीं बोलती है, नेता ही बोलते जा रहे हैं, नेता ही बोलते जा रहे हैं। तो जनता की खामोशी क्यों है? क्या कारण हो? क्या आपको लगता है? थोड़ा परिचय दीजिए। रामचंद्र गौड़ गैरसैंण जी। किस मामले पे बोलूं? ये मामला आ रहा है दरअसल राजधानी के मामले पे, गैरसैंण के नाम पे जब 94 से लेकर, और जब भी ये बिल पास हुए थे 96 में भी हुआ था, उसके बाद 98 में भी हुआ था, 2000 में भी फाइनल हुआ था लोकसभा ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से होते हुए, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा होते हुए राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगी थी। और उससे कुछ पहले, चंद महीनों पहले तो ये था कि गैरसैंण ही राजधानी बनेगी, अस्थायी राजधानी बनेगी। ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक से देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया? और राजधानी न बनने का यहाँ पे क्या कारण रहा होगा? कौन जिम्मेदार है अगर गैरसैंण राजधानी नहीं बनी, जबकि फाइनल लिस्ट उसी की थी कि गैरसैंण ही राजधानी बनेगी? तो ऐसा क्यों हो गया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए राजनीतिज्ञ जिम्मेदार हैं, और उस वक्त जो भी वर्तमान सरकार रही होगी, निश्चित तरीके से उस सरकार का ही ये कार्यक्रम रहा कि गैरसैंण न होकर देहरादून में अस्थायी बनाया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य था पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ की राजधानी पहाड़ के अंदर ही होनी चाहिए थी। इसी से पहाड़ के विकास का मॉडल जो बनता वो सही बनता, देहरादून में बैठ के नहीं हो सकता। गौड़ जी, आपने उत्तराखंड को बदलते देखा है 24 सालों में। क्या वो विकास जो इसको विकास विकास चिल्लाया जा रहा है, सबका विकास, सबका साथ, समग्र समावेशी विकास, विकास की नई ऊंचाइयां, अमृतकाल के बाद हीरक जयंती, डायमंड जुबली, तमाम नाम दिए जा रहे हैं, राम राज्य, तो क्या वाकई में आम जनमानस का राम राज्य आ गया है? क्या वो डायमंड जुबली में पहुंच चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या इसीलिए जनता खामोश है कि उसका सब वो सभी कुछ बढ़िया हो चुका है, या कुछ और कारण? देखिए, जनता तो अपने आप को पहाड़ की जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस करती है। ये लिए तरसना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और जो भी विकास हो रहा है, आपका शेड्यूल बन रहा है, आपका ये बन रहा है, आपकी रेलवे बन रही है, तो ये तो सारा प्लेन में बन रहा है। आपके 4 जिले पहाड़ के जो प्लेन में हैं उत्तराखंड के, उन्हीं का विकास हो रहा है। पहाड़ में तो आज भी कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए आदमी चुपचाप है कि जो मर्जी इनकी राजनीतिज्ञ करें और न करें। ऐसे में तो ये फिर तो लोकतंत्र तो तानाशाही तंत्र में बदल जाएगा अगर जनता खामोश रहेगी, क्योंकि दुनिया में बड़े परिवर्तन तो जनता जनार्दन ने ही किए हैं, आज भी हो रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी देशों में हो, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, अभी भी हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग सत्ता सियासतदानों को लोकतंत्र के मंदिरों में घुस के बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भारत में तो चूं तक आवाज नहीं होती है, छोटे भी स्तर पे। तो ऐसे में क्या ये खामोशी क्या कुछ कह जाती है? जनता क्यों खामोश है? एक न एक दिन आप ये देखिए ना, हम लोगों ने पहाड़ के केवल हमारे 7 जिले थे, और हम लोगों ने उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं जनाक्रोश के कारण ही लिया गया, जन आंदोलन के द्वारा ही लिया गया। और ये निश्चित तरीके से अगर यही स्थिति रही तो एक ना एक दिन तो भुगतना पड़ेगा सबको। तो गैरसैंण को सिर्फ आज भी एक राजनीतिक मुद्दा गैरसैंण बन चुका है, और भराड़ीसैंण में यहाँ राजधानी अस्थायी या ग्रीष्मकालीन जो भी कहें वो बनाई गई। तो क्या वाकई में इस उत्तराखंड गठन का फायदा उत्तराखंड के आम जनमानस को मिला है, जिन्होंने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपना बहुत कुछ खोया है, जन धन की हानि हुई है, बहुत कुछ खोया है? क्या उन लोगों के लिए इसका फायदा मिला है? चाहे भराड़ीसैंण में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे राज्य गठन ही हो, ये राज्य गठन किसके लिए हुआ है? और ये राजधानी का जो के नाम पे जो सियासत होती है, या गैरसैंण के नाम पे अभी भी सियासत जारी है, तो ये दरअसल किसके लिए है? ये लोकतंत्र के फायदे किसको मिले हैं? ये उत्तराखंड गठन के फायदे किसके मिल रहे हैं? ये जो राजधानियों के तमाम मुद्दे हैं, जो चाहे देहरादून बनाई गई, चाहे भराड़ीसैंण में, इसका फायदा किसको मिला है? क्या आम आदमी को मिला है, या सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए मिला है? देखिए, आज भी आम आदमी को कुछ नहीं मिल पाया है, यहाँ का विकास नहीं हो पाया। जो मूलभूत सुविधाएं, मैंने आपसे कहा ना कि हम पहाड़ के वासी पानी को तरसे, ये बहुत बड़ी विडम्बना है और दुर्भाग्य है पहाड़ का कि हम लोगों को ये बात कहनी पड़ रही है। जबकि हमको तो समुचित तरीके से अपने जल स्रोतों से ही पानी मिल जाना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। और जहां तक राजधानी और ये सब चीज का दायित्व जो आता है वो राजनीतिज्ञों पे आता है, और अगर फायदा हुआ है तो राजनीतिज्ञों को हुआ है।
आप ये बताइए, आम आदमी जो गांव में था वो आज भी गांव में है। केवल ब्यूरोक्रेट और सारे राजनेता जो है वो देहरादून में बस गए हैं, हरिद्वार में बस गए हैं, ऋषिकेश में बस गए, हल्द्वानी में बस गए, रुद्रपुर में बस गए हैं। बाकी आम आदमी कहाँ गया है? आम आदमी तो आज भी यहीं पिस रहा है और उसको अपनी मूलभूत समस्याएं। आम आदमी की दुश्वारियां आज भी कायम हैं, बदस्तूर जारी है। और सवाल ये भी है कि अब आते हैं गैरसैंण मुद्दे पे, राजधानी मुद्दे से। अब इसी गैरसैंण मार्केट में हम बदलाव की क्या डगर है। चाहे 1994 हो जब आंदोलन चरम पे था, उसके बाद राज्य गठन हो, और तो तकरीबन 30 साल से ऊपर गुजर गए हैं। उसमें इस गैरसैंण में सिर्फ अब गैरसैंण पे ही आते हैं हम, तो इस गैरसैंण में कितना बदलाव हुए हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। सड़क हो, चाहे बुनियादी सेवा, बुनियादी सुविधाएं हो, बुनियादी ढांचा हो, या आम रोजमर्रा की जीवन हो, दैनिक जीवन हो, उसमें उस दशक में जब थे 90 के दशक में, 2000 के दशक में, और आज कितना बदलाव आया है। तो सर बताइए कितना बदलाव आया है। इस गैरसैंण मार्केट की ही बात करें तो कितना बदलाव आया है। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि समग्र विकास की नई ऊंचाइयां, फील गुड इंडिया, इमर्जिंग, तमाम चीजें बता रहे, वो क्या यहाँ पे दिखाई देता है? कितना बदलाव हुआ है? मतलब पिछले 30-40 सालों में गैरसैंण को कितना फायदा मिला है उत्तराखंड राज्य गठन का, और क्या देखा आपने उस दौर में और क्या देखा आज के दौर में? देखो जी, मैं रमेश चंद गौड़, पुजारी जनरल स्टोर गैरसैंण से बोल रहा हूँ। सन 2000 में जो ये हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि उत्तराखंड तो अलग हो गया, पर ये राजधानी की लड़ाई अभी तक भी चल रही है, स्थायी और अस्थायी पे। हमें समझ में नहीं आता है आज तक कि जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हमको बरगला रही है, हमको स्थानीय लोगों को मुद्दा बना रही है खाली कि यहाँ राजधानी बनाएंगे। आज तक जो है 25 साल हो गए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ के लिए कोई मूल जो है व्यवस्थाएं सही नहीं है, और खाली हमको जो है बरगलाया जा रहा है वोट मांगने के लिए। बाकी इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ ये हमको जनता को बरगला रहे हैं, ये जनता को बरगला के अपने वोट के लिए जो है ये राजनीति कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई भी जो है मूल जो है व्यवस्थाएं सही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो अस्थायी राजधानी दें, और अस्थायी राजधानी नहीं देते हैं तो यहाँ पे हमारा अन्य कोई जो है उसमें व्यवस्था की जाए। तो गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने कहा कि राजधानी के नाम पे सियासत होती है, लेकिन इनका एक चीज कहना है कि यहाँ पे राजधानी नहीं बनती है तो कुछ और चीजें देखो, विभागीय रूप से बहुत कुछ यहाँ पे बना जा सकता है। जैसे नैनीताल में हाई कोर्ट बन गया, कहीं कुछ और बन गया, या पौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, वैसे कुछ यहाँ पे बनाया जा सकता है। उसके लिए एक कवायद यहाँ के लोगों को, आम जनमानस को भी करनी पड़ेगी। और सवाल कई रह जाते हैं। सवाल ये भी है कि जब लोकतंत्र का जो पैमाना है और विकास के जो मानक हैं, उन पे जब